नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर 1, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज बात करेंगे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा फसल उत्पादन, और मैनेजमेंट का मतलब है रख रखाव। यानी कि फसल को उत्पादित कैसे करेंगे और उसके रख रखाव के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज क्लास 8th का हमारा बायोलॉजी का पहला टॉपिक होगा क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन की पहले बात करेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में कहता है वास्ट फील्ड इन विलेजेस आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यानी कि गांव में बहुत सारी जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे होता क्या है कि क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है और यानी कि फसल उत्पादित की जाती है, और एनिमल को रियरिंग यानी कि जानवरों को पाला जाता है। तो होता क्या है कि विलेज में कि फार्मर करता है अपना क्रॉप कल्टीवेट करता है, यानी कि फसल को उत्पादित करता है और जानवरों को पालता है। तो आप यहाँ पर कुछ फिगर इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्रॉप या फिर कह सकते हैं फील्ड को में क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है। अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, कह रहा कि इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्रॉप कल्टीवेशन इन विच टर्न प्रोवाइड्स फूड फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। इस लेसन में कह रहा है कि हम किसके बारे में जानेंगे, तो वी आर गोइंग टू फोकस, हम लोग जानेंगे या फोकस करेंगे क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि फसल उत्पादन कैसे होता है, इन विच टर्न प्रोवाइडेड फूड फॉर सर्वाइवल फॉर इंटायर पॉपुलेशन, जिसके द्वारा हम सभी पॉपुलेशन को, जितने भी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उन सबको भोजन प्रोवाइड करते हैं। वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको स्टोर कैसे करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। करेक्ट, क्रॉप के बारे में पहले जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा क्रॉप। कहता है क्रॉप इज ए प्लांट दैट ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल कमर्शियली। क्रॉप होता क्या है कि जब किसी लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट पर, यानी कि लार्ज एरिया में जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं, पौधों को उगाते हैं, तो उससे हम क्रॉप यानी कि फसल कहते हैं। तो फसल यानी क्रॉप क्या है, तो जब हम किसी लार्ज एरिया में कॉमर्शियली प्लांट को ग्रो कराते हैं तब उसे हम क्रॉप कहते हैं। यानी क्रॉप का डेफिनेशन हो गया, क्रॉप इज ए प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल कॉमर्शियली। कुछ इस तरह से आपका ये फिगर यहाँ ड्रा किया गया है। यहाँ पे क्रॉप जो है कल्टीवेट की गई है, ग्रो की गई है। क्रॉप में क्या क्या हो सकता है, तो बात करें तो क्रॉप में कुछ एग्जाम्पल यहाँ देते हैं आपको हम, जैसे कि पल्स यानी कि दाल, क्रियल्स यानी कि दाने अन्न के, या फिर ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। और ये डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स और वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो की गई हैं, आपको फिगर में शो किए गए यहाँ पे। अब बात करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स नीड, यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की नीड क्यों होती है, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता क्या है, क्रॉप को हम लोग क्यों ग्रो करते हैं। तो बात करेंगे करेक्ट, डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी।
अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सम क्रॉप्स लाइक मेज, सोयाबीन, सुगर केन नीड मोर वाटर वेयर एज राइस, पोटैटो नीड लेस वाटर। तो कह रहा है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें मोर वाटर की आवश्यकता होती है, नीड होती है, बट कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं, सम क्रॉप्स, जिनको लेस वाटर की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है देयर आर टू क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन इंडिया क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि हमारे इंडिया में दो टाइप का क्रॉप पैटर्न होता है, दो टाइप के क्रॉप पैटर्न बनाए गए हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की बात करें, जो खरीफ क्रॉप्स होता है इसमें हमारा रेनी सीजन में इसको हम लोग ग्रो कराते हैं या सो करते हैं। खरीफ क्रॉप्स में जनरली हमारे जो आते हैं, मेज आता है आपका, सोयाबीन आता है और शुगर केन आता है। तो ये आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए। जो खरीफ क्रॉप्स होता है जनरली इसको हम लोग रेनी सीजन में यानी कि बरसात के मौसम में इसकी बुआई करते हैं। और जनरली ये जो खरीफ क्रॉप्स है आपका अक्टूबर नवंबर तक इसकी जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, राइस आता है आपका इसमें। ये अब सेकंड आ गए टाइप पे हम लोग रबी पे। रबी क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो जो रबी क्रॉप्स है इसको जनरली हम लोग विंटर सीजन में सो करते हैं, यानी इसकी जो बुआई होती है वो सामान्यतः जनरली क्या होता है, विंटर सीजन में होती है। और इसके जो एग्जाम्पल हमारे हैं वीट है, ग्राम है, पी है। यहाँ पे आप वीट का देख सकते हैं, फिगर बना हुआ है आपके सामने, कुछ पल्सेस हैं, ये सब हमारे रबी सीजन में इसको सो किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, करा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर में प्रोसेस क्या होता है इसका, तो उसकी बात करेंगे। तो कह रहा है फार्मर्स टेक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोवाइड फूड टू द एंटायर पॉपुलेशन। कह रहा है जो फार्मर्स हमारे हैं उनके पास जो उनको जिम्मेदारी है कि हमारे जो पॉपुलेशन हमारे देश में, कंट्री में है, उन सबके लिए फूड प्रोवाइड करना, यानी कि फसल को ग्रो कराना और क्रॉप को प्रोडक्शन। कह रहा वेरियस टास्क परफॉर्मिंग बाय फार्मिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करते समय डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यानी वेरियस टास्क होते हैं। कुछ टास्क के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले सॉइल प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद देन सोइंग सीड्स यानी कि बीज की बुआई करते हैं, देन एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद हम लोग करता क्या है, फार्मर ऐड करता है मैन्यूअर और फर्टिलाइजर। देन नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट टास्क इज इरिगेशन, देन उसकी फसलों की सिंचाई होती है। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवारों से फसलों की सुरक्षा करता है। देन हार्वेस्टिंग, लास्ट में फार्मर जो है अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई करना। उसके बाद किसान जो है, फार्मर जो है अपनी फसलों को स्टोर करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज इफ देयर इज नो फूड देन वी आर नॉट एबल टू सर्वाइवल योर सेल्फ। अगर हमारे पास भोजन नहीं होगा तो हम लोग बिना भोजन के नहीं जी सकते हैं। तो जो फार्मर होते हैं हमारे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे हमें क्रॉप को हमारे लिए प्रोडक्शन यानी कि उत्पादित करते हैं और हमारे तक फसलों को
भोजन को, अन्न को पहुंचाते हैं। तो आज यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। तो मिलते हैं कल इसके सेकंड के पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।